जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आप लोग को इन्फॉर्म देता हूं कि मैं एंटी क्लासेस का एक टीचर था। जो हम लोगों ने 6 महीने में इतने लोगों को जीते और हमारा स्टूडेंट में प्रोग्रेस भी देखा गया। इससे हमारे बच्चे के माइंडसेट में क्या चेंजेस आए हैं और पढ़ाई के प्रति उसके अंदर क्या जिज्ञासा जागे हैं वो हमारे समाज में देख सकते हैं। जिस कोचिंग को एक सक्सेस होने में साल 10 साल 5 साल लग जाते हैं, वो एंटी क्लासेस से 6 महीने में 350 बच्चे करके दिखाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ट्रस्ट दिखाया कि एजुकेशन को सिर्फ एक पैसे के बलबूते पर हासिल नहीं कर सकते हैं, इसे हम कम फी पर भी ला सकते हैं समाज में, और अपने समाज को चेंज करने की हौसला भी हम लोग एंटी क्लासेस रखते हैं। और ये एंटी क्लासेस आज एंटी क्लासेस नहीं रहा। लोगों ने बोला कि सब तुम एक क्लासेस में कोचिंग में इतना अच्छा शिक्षा दे सकते हो, तो क्यों नहीं तुम लोग स्कूल खोल कर ये समाज को चेंज करने की एक कोशिश करो। तो इस मुहिम को हम लोगों ने छेड़ा है और एंटी क्लास के ग्रुप जो थे वो एंटी क्लास के ग्रुप अब नहीं रहे, वो द एंटी पब्लिक स्कूल हो चुके हैं। ये जो स्कूल है ये बिहार मीडियम हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ाएंगे, ये इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएंगे। हमारे समाज में क्या होते हैं, बच्चों लोग को ऐसा अपाहिज कर दिया जाता है माइंड से, वो आगे जाकर फल फूल नहीं जाएंगे, वो बर्बाद ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे जब होते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो हमारा एडमिशन क्या लिया जाता है कि हम एनसीईआरटी हम सबको सीबीएसई में पढ़ाते हैं। क्या चीज? सबको सीबीएसई में पढ़ाते हैं, लेकिन आप पढ़ाते हो तो 7 8 के बाद जाने के बाद क्यों 9 10 8 9 10 में आप हिंदी करते हैं? आप प्लेटफॉर्म को क्यों चेंज करते हैं? फिर आप जब सीबीएसई रखे तो पूरा सीबीएसई को रखिए ना। तो नहीं, इसको इसलिए हिंदी रखा जाता है कि कम पैसे में टीचरों को रखा जाए, बच्चों से पैसा लूट ली जाए और उसको ऐसी अपाहिज कर दी जाए कि वो 10th के बाद फल फूल नहीं सकेगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जो बिहार बोर्ड से लड़कन पढ़कर निकले हैं ना, उससे जाकर पूछ लेना कि आज जो भी पढ़कर निकलते हैं उसके मन में क्या ख्वाब रहता है कि आकाश मैं ये हिंदी मीडियम से ना पढ़ता, इंग्लिश से पढ़ता, क्योंकि इसे दिक्कत करनी पड़ता है। क्योंकि जब हमारे गांव के ही मैं 400 450 नंबर लाना ही मैं हाथ पे नहीं रखाता है, ये देखा जाए तो एक पॉइंट माइनस इसका कोई माने नहीं रखाता है। बोलते हैं ना कि दौड़ के रेस स्टार्टिंग होता है, ये मैट्रिक से स्टार्ट हमारा दौड़ होता है। तो मैट्रिक में नंबर लाना ये हमारे एजुकेशन को नहीं बताता कि आप कितने काबिलियत है, या आपको ये दिखाता कि आपको रीस्टार्ट मिला है। तो नंबर ला देना ही कोई मकसद नहीं हमारा जिंदगी का कामयाब है। हम नंबर 450 ना लाकर अगर उससे थोड़ा कम लाए, बट इतना हैसियत रखते हैं कि अगर हम 10th 12th में पढ़े तो 10th को पढ़ाने की हैसियत रखेंगे, हम अपने समाज को चेंज कर पाएंगे। बट हमारा समाज क्या होता है कि 10th देने के बाद वो जब इंटर में एंट्री करता है, जब 11th में जाकर इंग्लिश मीडियम में, जब क्योंकि जाना ही पड़ता है, दिल्ली में जाओगे तो या किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो उसका माइंड सेट भ्रष्ट होता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या पढ़ाई हो रहा है। क्योंकि आपके साथ पीछे एक जो क्लास में खेला हुआ है ना, वो वहां से लोगों को समझ में आता है कि ना हम लोग ने हिंदी मीडियम में पढ़कर गलती किए थे। तो हम बोलते हैं ना कि आप बिहार बोर्ड से पढ़िएगा तो सिर्फ हिंदी में पढ़ाई नहीं है, तो उसी इंग्लिश में आप दे सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। और इसी मुहिम को हम लोगों ने छेड़े हैं और लाए हैं द एंटी पब्लिक स्कूल। ये नर्सरी से 10th तक रहेगी, जिसकी फी भी ये देखा जाए तो बहुत कम है। यहाँ गरीब के गरीब बच्चे भी पढ़ सकते हैं, न कि बड़े के बड़े। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ये स्कूल हैं, ये एक रास्ता दिखाया जाएगा कि आप लोगों की एजुकेशन के माने क्या होता है। ये हम सिर्फ स्कूल 10वीं तक पढ़ा देना ही नहीं, बच्चे लोग को यहाँ तैयारी कराई जाएगी नवोदय और जामिया में, की क्लास 6 से भी जामिया और नवोदय में भेज सकते हैं, क्लास 9th में भी भेजने की हम लोग कोशिश करेंगे, और 11th में भी तो भेजेंगे ही भेजेंगे। बट हमारे स्कूल में जब आप लोग नाम लिखाते हैं तो कोई बोलता है कि आप लोगों की एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए, नहीं, उसे आपसे मतलब ही नहीं है। उसको पैसा आ रहा है ना, उसके लिए बहुत है, वो आपके बोल देंगे पेरेंट्स के बाप का बेटे बहुत अच्छे हैं, बेटे हैं तो हमारे समस्तपुर गांव ही नहीं ना, बेला क्षेत्र नहीं ना, चाकर नहीं ना, गया तक नहीं ना, ये सीमित है, ये ऑल इंडिया है ना। तो ये एंटी क्लासेस ये बोर्ड पर नहीं, ये गांव पे लड़ने हम नहीं सिखाएंगे। यहाँ के जो बच्चे पढ़ेंगे ना वो फाइट करेंगे आगे जाकर जामिया नवोदय में, हम लोग इंडिया लेवल पर फाइट करने की सलाहियत पैदा करेंगे इसमें। क्योंकि मुझमें काबिलियत है तो हम डरे क्यों, हमें पढ़ाने आते हैं तो फिर पीछे भागे क्यों। जो हम जानते हैं वो बच्चों को देना। अगर आज हम यहाँ पर पढ़कर आए हैं तो मेरा सामने भी एक मेरा गांव से ही आएगा बच्चा,
वो भी इंस्टीट्यूट खोले और ये जिगरा से रखे कि गुफरान सर, सुफियान सर जो ये समाज से पढ़ाने की कोशिश किए हैं ना, इससे कम में पढ़ाऊंगा और मैं उसको सपोर्ट करूंगा। न कि ये कि पैसा हो और उससे जलन हो जाना चाहिए, नहीं, उसको कॉपरेट करना चाहिए। हम लोगों को पैसा नहीं है, जो को जिसको लगता है कि कम पैसा में पढ़ाने ना, वो आकर हमसे बात करें ना, साथ मिलकर एक समाज को बेहतर बनाते हैं। पैसों पर क्यों मरते हो सब? कुछ करना है तो एजुकेशन को सस्ते कर को बेहतर बनाने की कोशिश करो ना। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपने द एंटिक पब्लिक स्कूल की। इसकी फी एक मिनिमम रखा गया है, जो क्लास नर्सरी से यूकेजी तक 300 रुपया। ये कोई हार्ड नहीं है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिखते हैं जहां से स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर इसकी भी कामयाबी मिले ना, तो हम लोग आकर जाकर इसका स्कॉलरशिप भी निकालने की कोशिश करेंगे। जब ये एग्जाम होगी तो बच्चे लोग अगर पास करेंगे तो उसको साल भर पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे फ्री। इसके बाद क्लास 7 से 4 तक 350 की हो जाते हैं फी। ये क्लास 10 तक 500 रुपये में, आजकल जो 500 रुपये नहीं होता वो नर्सरी और LKG का फी होता है, हम लोग 10th का देने का काम करेंगे यहाँ पे। और एक चीज याद रखना कि यहाँ हिंदी मीडियम नहीं पढ़ाई होगी, यहाँ इंग्लिश मीडियम होगी। ये इंग्लिश मीडियम, ये बिहार एजुकेटेड होगा और एक दूसरे में सलाहियत करने की, कन्वर्सेशन करने की सलाहियत पैदा करने की हौसला रखेंगे अगर अल्लाह ने और भगवान ने साथ हमें दिया तो। और मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि ये जो हम लोग आए हैं इस समाज में, और आप लोग अगर समाज में साथ देंगे, ये एंटिक क्लासेस ये सिर्फ एक घर का नहीं है, ये एंटिक पब्लिक स्कूल एक पर्सन मेरा नहीं है। अगर आप लोग जब तक साथ न देंगे, और एजुकेटेड क्या होता है, आप अपना बच्चा को भेज कर देखें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट 15-20 दिन पढ़ा कर देखें यहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चे को देखें और उसको गाइड करें घर पे क्या पढ़ाई हो रही नहीं हो रहा तो आप मेरे यहाँ भेज कर देखिए, बच्चे ही से पूछेंगे कहाँ बेहतर क्या हो रहा है। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा कि मेरे घर पे आइए, आपसे यही कहूंगा कि आप एजुकेशन देखिए, अपने बेटा का भविष्य देखिए। और मैं कहना चाहता हूं इसी में कि अगर इस फील्ड में उतरा हूं तो मैं जिगर भी रखता हूं इस खेल को बदलने का, राइट, बदलने का। ये माइंडसेट मेरा थोड़ा अलग है, बट ये माइंडसेट में मेरा कोई शक नहीं है, शक नहीं होगा। मैं यहां से उठाकर बच्चे को नवोदय और जामिया में भेजने का काम करूंगा। मेरे को जितना सीखना होगा ना सीखूंगा, और जितना सिखाने की मेरे क्षमता और लोगों को जहां तक पहुंचाने का है वो मैं काम करूंगा। अगर मुझे लड़ना, अगर रात भर जाकर मेहनत करने मेरे बच्चों के लिए पड़ेगा तो वो मैं करने के लिए तैयार हूं। जो मटेरियल उसको लाकर देने के लिए वो मैं उसके लिए लाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इधर मैं आया हूं तो हारने नहीं आया हूं, मैं एक एजुकेशन के एक छाप छोड़ने आया हूं कि एजुकेशन भी एक मॉडर्न और तरीके अच्छे से हो सकते हैं। हम कैसे एजुकेटेड पढ़ सकते हैं और हमारा समाज कैसे चेंज हो सकता है। थैंक यू। और आप लोग से एक ही गुजारिश है कि हम लोग पर एक ट्रस्ट कर देखिए। हम लोग नौजवान हैं, ये चिराग लेके निकले हैं इस जमाने में कि बुलंद करेंगे, ये अंधेरे को दूर करेंगे जो हमारे एजुकेशन के लाइन में है। और मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं, एक बेटा, एक भाई और एक दोस्त होने के कारण, कि आप लोग मुझे साथ दें और आप लोग मुझसे जुड़ें और हमारे इंस्टीट्यूट से भी जुड़ सकते हैं कि हम लोग पढ़ाते किस हिसाब से हैं। हमारा पढ़ाना मकसद नहीं है, हमारा पढ़ाना इस हिसाब से कि जो माइंडसेट बच्चे का हो गया है ना उसको चेंज करना है कि एजुकेशन में भी आकर हम समाज को बदल सकते हैं। दूसरा वे नहीं है। इस ये रास्ता जो होता है ना, ये इज्जत मिलती है, इससे रिस्पेक्ट मिलता है, और जो बोल सकते हैं ना वो इससे कर सकते हैं, इसमें कोई एक गलत राह नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी कोऑपरेट कीजिएगा। आप लोग घर का बेटा होगा, भाई होगा, बहन होगा, उसको एंटी क्लासेस में भेजने की तो कोशिश करें। एक बार हम पर भी तो उम्मीद कोशिश करें जगाकर। फिर आपसे यही गुजारिश है, और ठीक है, तब तक के लिए बाय। और आप लोग से जल्दी मुलाकात होगी। हर गांव हम लोग आएंगे। एंटी क्लासेस का मुहिम जो छेड़े हैं वो आप लोगों के गेट टू गेट आएंगे हम लोग, ये अभी, क्योंकि ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है द एंटिक पब्लिक स्कूल।